हाँ तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। नाम डिफरेंट हो सकता है इस साल जो सिलेबस आया उसमें, बाकी टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो सदिश अदिश और प्रदिश राशियां थी, उससे संबंधित कुछ जो कर लिया था अपन ने, कुछ मतलब परिभाषाएं वगैरह। आज सदिश है उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं कि सदिश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों का प्रकार। सदिश राशियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट जो है वो हेडिंग डालो आप सदिशों के प्रकार, ठीक है। सदिशों के प्रकार में फर्स्ट डालो आप हेडिंग ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। चूंकि ये 11th साइंस की क्लास है, हिंदी मीडियम की क्लास है, नीट आईआईटी की क्लास नहीं है। इसमें आपको जो 11th साइंस के टॉपिक्स हैं वही चलेंगे। यदि कोई नीट आईआईटी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो बेमतलब की बेफिजुल बातें न करे। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो है ये इतना ही है 11th साइंस का जितना उनको पढ़ाया जा सके, ठीक है। नीट आईआईटी के जो क्वेश्चन है उनका लेवल अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वो क्वेश्चंस आते नहीं है हम लोगों को, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें 11th साइंस का सिलेबस करवाने का ये आदेश है, इसलिए 11th साइंस तक की ही बातें करेंगे, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखना। एयरफोर्स नेवी के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। बाकी 11th साइंस जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, उसके जो बच्चे हैं वो नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय सदिश का मतलब होता है किसी ध्रुव से संबंधित, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। नॉर्मल 4 ध्रुव माने जाते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसमें से जो ध्रुवीय सदिश है उसका मतलब क्या हो गया कि जो रेखीय गति से संबंधित हो, कि पूर्व से पश्चिम चलो, उत्तर से दक्षिण चलो, या पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर चलो, ठीक है। तो ध्रुवीय सदिश क्या हो गया? जो रेखीय गति से संबंधित हो, ठीक है। तो ध्रुवीय सदिश की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो लिखो। वे सदिश जो रेखीय गति से संबंधित हो, वे सदिश जो रेखीय गति से संबंधित हो, अर्थात जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में हो, अर्थात जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में हो, अर्थात जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। नीचे लिखो जैसे हो जाएगा आपका विस्थापन, वेग, बल, ठीक है, आदि। विस्थापन एक सदिश राशि है। कौन सा सदिश है विस्थापन? ध्रुवीय सदिश। विस्थापन, वेग, बल आदि, ठीक है। विस्थापन, वेग, बल आदि, इनका एक निश्चित आरंभ बिंदु होता है, ठीक है ना, और इनकी दिशा होती है एक, ये गोल गोल घूमते नहीं है, सीधी दिशा में रेखीय गति के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो विस्थापन है, तो बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल लिख लो नीचे। एग्जाम्पल जैसे विस्थापन है, विस्थापन बिंदु ए से बी मान लो, ए से बी बिंदु की ओर, ठीक है। तो ये सदिश है, इसका नाम क्या हो गया आपका? ध्रुवीय सदिश। ये क्या हो जाएगा आपका? ध्रुवीय सदिश, ठीक है। ये विस्थापन की बात हो गई। वेग की बात करेंगे तो ए से बी की ओर किसी वेग से वस्तु को फेंकने पर तो जो सदिश होगा वो क्या हो जाएगा? ध्रुवीय सदिश। लिख लो इसको और फिर 2 नंबर डालो हेडिंग अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश में लिखो वे सदिश
जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो। वे सदिश जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो। किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अक्षीय सदिश कहलाते हैं। नीचे लिखो जैसे जैसे कोणीय वेग, कोमा कोणीय त्वरण, ठीक है, कोमा कोणीय संवेग। या कोणीय संवेग, ये तीन जो हैं ये अक्षीय सदिश होते हैं। ठीक है, लिख लो इनको तीनों को। और इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखना, अक्षीय सदिश के नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखना, इनकी दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात की जा सकती है। दक्षिणावर्त पेच नियम, पेचकस लेके उसको कसने पर बताएंगे बाद में आपको। दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब ये आपके पास कोई तल है, कोई भी तल, ये हो गया सदिश। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है ये, ठीक है ना, इस तरीके से घूम रहा है ये लंबवत है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है ना ऐसे, तो ये पेच नियम से इसकी दिशा जो है वो ज्ञात की जा सकती है। तो ये तो हो जाएगी आपकी घूर्णन अक्ष। डायग्राम बना लेना आप लोग, घूर्णन अक्ष, और ये हो जाएगा आपका अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, ठीक है। हाँ, अब डालो हेडिंग, हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक, सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब अलग अलग सदिश आएंगे, उनकी परिभाषाएं लिखेंगे आप लोग। ठीक है, हेडिंग डालो सदिश से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, इसमें फर्स्ट डालो हेडिंग असमान सदिश। ठीक है, असमान सदिश। लिखो, जब दो सदिशों के परिमाण समान व दिशा असमान हो। जब दो सदिशों के परिमाण समान व दिशा असमान हो। दो सदिशों के परिमाण समान या दिशा असमान हो। परिमाण समान या दिशा असमान हो। दिशा असमान हो या दिशा समान परिमाण असमान हो, या दिशा समान व परिमाण असमान हो, या दोनों असमान हो, या दोनों परिमाण व दिशा असमान हो।
असमान सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ये हो गया सदिश ए वेक्टर। बताया था ना मैंने आपको, इसके ऊपर वेक्टर लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात मैंने क्या लिखाई थी कि परिमाण समान व दिशा असमान हो, तो परिमाण समान और दिशा असमान, बी वेक्टर। देखो ए और बी की लंबाई लगभग बराबर लग रही है ना आपको, ए और बी की लंबाई लगभग बराबर सी है दोनों, देखो तो लंबाई बराबर है मतलब ये परिमाण है, इसका लंबाई बराबर है मतलब परिमाण है, और तीर का निशान मैंने विपरीत कर दिया तो क्या हो गई, दिशा असमान। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसमें इसका परिमाण तो हो जाएगा समान और दिशा क्या हो जाएगी, असमान। परिमाण समान और दिशा असमान। सेकंड में क्या लिखेंगे डायग्राम में, बोर्ड पे डायग्राम पहले मैं बनाऊंगा, आप बनाना बाद में, ठीक है ना। परिमाण समान दिशा असमान, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है मैंने आपको, परिमाण असमान और दिशा समान। तो परिमाण असमान, तो ये तो हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, दोनों की लंबाई अलग अलग है ना, ये छोटा है बड़ा है, इसका मतलब परिमाण असमान है, ठीक है। और दिशा देखो तीर का निशान समान है, तो परिमाण असमान और दिशा समान, परिमाण असमान और दिशा समान। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट परिमाण व दिशा दोनों असमान, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका परिमाण ए वेक्टर का परिमाण, और ये बी वेक्टर का परिमाण। तो एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, परिमाण असमान, एक दिशा ऊपर एक दिशा इस साइड में, दिशा असमान, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों असमान, ठीक है। तो लिख लो इसको, परिमाण व दिशा दोनों असमान, ठीक है। बनाओ डायग्राम फटाफट। नेक्स्ट अलर्टिंग 2 नंबर, समान सदिश। समान या तुल्य या समतुल्य सदिश, ठीक है। समान या तुल्य या समतुल्य सदिश, ठीक है। समान या तुल्य या समतुल्य सदिश लिखो, इसमें लिखो, जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा, जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो, जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो तो वे परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं। जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो तो वे परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं, तो वे परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं। परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ए वेक्टर का परिमाण हो गया, ये हो गया बी वेक्टर का परिमाण, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया, ये एक सदिश है, इसका नाम है ए वेक्टर, इसकी दिशा दे दी क्योंकि सदिश की दिशा होती है। और ये मैंने नाम दे दिया इस तीर को बी वेक्टर, ठीक है। यदि इनकी लंबाई समान है इसका मतलब है कि इसका परिमाण समान है, यदि लंबाई असमान है इसका मतलब इन दोनों का परिमाण असमान है। तीर का निशान एक साइड में है इसका मतलब कि इनकी दिशा समान है, और तीर का निशान आमने सामने है इसका मतलब इनकी दिशा असमान है, ठीक है।
ये मीनिंग होता है इस बात का। तीन नंबर डालो हेडिंग विपरीत या ऋणात्मक सदिश। विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ठीक है, विपरीत या ऋणात्मक सदिश लिखो। जब दो सदिशों के परिमाण समान परंतु दिशा असमान हो, जब दो सदिशों के परिमाण समान व दिशा असमान हो, दिशा असमान हो अर्थात विपरीत हो, जब दो सदिशों के परिमाण समान या दिशा असमान हो अर्थात विपरीत हो, तो वे परस्पर विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो वे परस्पर विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो वे परस्पर विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। बना लो डायग्राम इसका भी। ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहां क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो इसको। ठीक है, लिखो इसको। तो तीन चार जो बातें वो आज पढ़ ली आपने। कल का वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मैं वीडियो थोड़ा लंबा अपलोड करूंगा, कम से कम 30 या 40 मिनट का, ध्यान रखना इस बात को। उसमें सब कुछ समझाया जाएगा। कल का वीडियो कोई मिस मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। अगर कल वाली क्लास आपने मिस कर दी तो सदिश अदिश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये तो सिर्फ परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। कल वास्तव में सदिश और अदिश के अंदर जाएंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।